नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि बालासोर रेल हादसे की रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने बालासोर हादसे पर सौंपी है रिपोर्ट। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को गलत सिग्नल दिया गया था। गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन पर गई थी ये ट्रेन और सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करेगा रेलवे। तो रिपोर्ट में ये जानकारी निकल के सामने आई है कि गलत सिग्नल दिया गया था। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने बालासोर हादसे पर रिपोर्ट सौंपी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को गलत सिग्नल दिया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन पर गई ट्रेन और ये भयंकर हादसा हुआ। सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करेगा रेलवे। रिपोर्ट में कहा गया है तो बालासोर रेल हादसे की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। उसमें कोरोमंडल को गलत सिग्नल दिया गया था, ये रिपोर्ट में निकल के सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि इसी की वजह से लूप लाइन पे गई थी और ये भयानक हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें काफी विचलित करने वाली थी। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए और रिपोर्ट अब आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने रिपोर्ट सौंपी है। गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन पर ट्रेन गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करेगा रेलवे। रिपोर्ट में कहा गया है। बता दें बालासोर रेल हादसे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिया गया था, जिसकी वजह से वो लूप लाइन में गई और ये भयानक हादसा हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, जिसकी तस्वीरें उन दिनों काफी ज्यादा निकल के आई थी और ये 3 रेल का हादसा काफी ज्यादा भयावह था और वो तस्वीरें काफी ज्यादा विचलित करने वाली थी। इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया और कई लोग जख्मी भी हुए थे। बता दें कि अब सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करेगा रेलवे। ये रिपोर्ट में साफ तौर पे कह दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिया गया था, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे चली गई और ये भयानक हादसा हो गया। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को गलत सिग्नल दिया गया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ट्रेन को गलत सिग्नल दिया गया था और गलत सिग्नल के कारण ही लूप लाइन पर ट्रेन गई और जिसके बाद से ये एक्सीडेंट हुआ। तो सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करेगी रेलवे और ये रिपोर्ट में साफ तौर पे कह दिया गया है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो ट्रेन को गलत सिग्नल दिया गया था, कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिया गया था, ये कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, जब ये कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिया गया था, जिसकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ था। बता दें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिया गया था और वो लूप लाइन पे चली गई थी और ये भयावह हादसा हुआ। और अजीत पवार का शरद पवार को एक और बड़ा झटका। अजीत पवार करेंगे नए एनसीपी कार्यालय का उद्घाटन। अपने सरकारी बंगले को ही बनाया है एनसीपी का दफ्तर। सरकारी बंगले पर एनसीपी कार्यालय का लगाया है बोर्ड। तो एक और झटका दिया है अजीत पवार ने। अजीत पवार ने अपने ही कार्यालय, अपने ही आवास को कार्यालय में तब्दील कर दिया है। ये बोर्ड भी उनकी तरफ से लगाया गया है। तो शरद पवार को एक और झटका मिल चुका है। अजीत पवार ने दिया है, भतीजे ने चाचा को एक और बड़ा झटका दे दिया है। अब एनसीपी कार्यालय बनाए गए हैं उन्हीं का आवास और ये बोर्ड उन्हीं के आवास के बाहर का है, जो कि दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। तो सरकारी बंगले पर एनसीपी कार्यालय का बोर्ड लगाया गया है। तो शरद पवार को एक और बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार का शरद पवार को एक और बड़ा झटका दिया है अजीत पवार ने। और बता दें कि एनसीपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अपने ही आवास को उन्होंने दफ्तर में तब्दील कर दिया है। तो
तो महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है शरद गुट। शरद गुट ने वकीलों के साथ बैठक की है। शरद पवार ने कानूनी पहलुओं पर चर्चा की है। तो महाराष्ट्र की सियासी हलचल से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है शरद गुट। शरद गुट ने वकीलों से बातचीत की है। शरद पवार ने वकीलों से चर्चा की है और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अब कोर्ट का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया जा सकता है। तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बता दें कि शरद पवार जो है वो तमाम विधायकों को अयोग्य घोषित करने पे तुले हुए हैं और ऐसे में जो अजीत पवार की तरफ से ये झटका लगा है, इसको देखते हुए अब कोर्ट का रुख कर सकते हैं शरद पवार। तो वही बिहार की सियासत से जुड़ी हुई अहम जानकारी आ रही है कि चार्जशीट के बाद भी तेजस्वी के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी बहादुर है, डरने वाले नहीं है। ललन सिंह ने कहा है विपक्ष की एकजुटता से घबरा गई है सरकार। तो चार्जशीट के बाद भी अब तेजस्वी के साथ जेडीयू है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है कि उनके साथ अब जेडीयू है। बता दें तेजस्वी बहादुर है, डरने वाले नहीं है, ये ललन सिंह ने कहा है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा है कि विपक्ष की एकजुटता से घबरा गई है सरकार। तो बता दें कि जॉब स्कैम में जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी और ऐसे में अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ललन सिंह ने सपोर्ट किया है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कह दिया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी तेजस्वी यादव के साथ अब जेडीयू खड़ी है और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का ये बयान निकल के सामने आया है कि तेजस्वी बहादुर है, डरने वाले नहीं है और एकजुटता से अब जो है वो सरकार डर चुकी है। तो ललन सिंह ने सारी बातें कही है जो चार्जशीट के दाखिल होने के बाद। बता दें चार्जशीट दाखिल की गई है बीती दिन और ऐसे में ये ललन सिंह का बयान निकल के सामने आया है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चार्जशीट के बाद भी तेजस्वी के साथ जेडीयू है, ये ललन सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है। और सीधे चलेंगे जहां साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। साई हमें देकर गए हैं, इनमें संवेदनशीलता है, जीवन का गंभीर दर्शन भी है। मुझे याद है गुजरात में भूकंप आया था, तब उन्होंने मुझे विशेषकर फोन किया था। हर तरह से राहत और बचाव के लिए वो खुद लग गए थे। संस्था के हजारों लोग उनके निर्देश पर दिन रात भूज के प्रभावित इलाके में काम कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी चिंता ऐसे करते थे जैसे कोई बहुत अपना हो, बहुत करीबी हो। सत्य साई के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा थी। हर नर में नारायण, हर जीव में शिव देखने की यही भावना जनता को जनार्दन बनाती है। साथियों, भारत जैसे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हमेशा से समाज उत्थान के केंद्र में रही है। आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और अगले 25 वर्षों का संकल्प लेकर हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। आज जब हम विरासत और विकास को एक गति दे रहे हैं, तो सत्य साई ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की इसमें बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आपका स्पिरिचुअल विंग बाल विकास जैसे कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी के भीतर सांस्कृतिक भारत को गढ़ रहा है।
सत्य साईं बाबा ने मानव सेवा के लिए अस्पतालों का निर्माण कराया। प्रशांति निलयम में हाईटेक हॉस्पिटल बनाकर तैयार हुआ। सत्य साईं ट्रस्ट वर्षों से निःशुल्क शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज भी चला रहा है। राष्ट्र निर्माण में, समाज के सशक्तिकरण में आपकी संस्था के प्रयास बहुत प्रशंसनीय हैं। देश ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, सत्य साईं से जुड़ी संस्थाएं उस दिशा में भी समर्पित भाव से काम कर रही हैं। देश आज जल जीवन मिशन के इसके तहत हर गांव को साफ पानी की सप्लाई से जोड़ रहा है। सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट भी दूर दराज के गांवों में निःशुल्क पानी पहुंचाकर इस मानवीय कार्य में भागीदार बन रहा है। साथियों, 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए पूरे विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी समस्या है। भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिशन लाइफ जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व भारत के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आप सब जानते हैं, इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्यक्षता भी भारत के पास में है। यह आयोजन भी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मूलभूत चिंतन की थीम पर आधारित है। विश्व आज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। आपने देखा है, पिछले महीने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर किस तरह यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक ही समय पर एक ही जगह योग के लिए जुटे। योग आज पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। आज लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। भारत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से सीखने की बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अतीत, हमारी धरोहर, इनके प्रति जिज्ञासा भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिज्ञासा ही नहीं, आस्था भी बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों से कितनी ऐसी मूर्तियां भारत आई हैं, जो मूर्तियां 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश से चोरी होकर के बाहर चली गई थी। भारत के इस प्रयासों के पीछे, इस लीडरशिप के पीछे हमारी सांस्कृतिक सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ऐसी सभी प्रयासों में सत्य साईं ट्रस्ट जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थानों की एक बड़ी भूमिका है। आपने अगले 2 वर्षों में प्रेम तरु के नाम से 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। मैं चाहूंगा कि वृक्षारोपण हो, और मैं तो चाहूंगा, जब मेरे मित्र भाई हीरा जी यहां बैठे हैं, तो जापान की जो छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाने की टेक्निक है, मियावाकी,
मैं चाहूंगा कि उसका उपयोग हमारे यहाँ ट्रस्ट के लोग करें और हम सिर्फ पेड़ नहीं, अलग अलग जगह पे छोटे फॉरेस्ट बनाने का एक नमूना देश के सामने पेश करें तो बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसमें एक दूसरे को जिंदा रखने की ताकत होती है। पौधे को जिंदा रखने की ताकत दूसरे पौधे में होती है। मैं समझता हूं कि इस का अध्ययन हीरा जी तो यहाँ है और मैं बड़े हक से हीरा जी को कोई भी काम बता सकता हूँ और इसलिए मैंने आज हीरा जी को भी बता दिया। देखिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया का संकल्प हो, आप इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी के विकल्पों के लिए भी लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है, मुझे बताया गया है और अभी छोटी सी आपकी वीडियो में दिखाया गया। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट आंध्र के करीब 40 लाख स्टूडेंट्स को श्री अन्न रागी जवा से बना भोजन दे रहा है। ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। इस तरह के इनिशिएटिव से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। श्री अन्न में स्वास्थ्य भी है और संभावनाएं भी है। हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत के सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, भारत की पहचान को मजबूती देंगे। साथियों, सत्य साई का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। इसी शक्ति से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और पूरे विश्व की सेवा के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार रूबरू नहीं आ पाया हूं, लेकिन भविष्य में जरूर आऊंगा। आप सबके बीच पुराने दिनों को याद करते हुए बड़े गौरव पल बिताऊंगा। हीरा जी तो बीच बीच में मिलते रहते हैं, लेकिन मैं आज विश्वास देता हूं कि आज भले मैं नहीं आ पाया, लेकिन आगे जरूर आऊंगा और इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साईं राम। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। पीएम मोदी ने बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। विश्व आज भारत के विजन से प्रभावित हुआ है, ये साफ तौर पे पीएम मोदी द्वारा कहा गया। विश्व योग दिवस पर यूएन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व आज भारत के विजन से प्रभावित हुआ है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और तमाम बातें उनकी तरफ से की गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि 7 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। पीएम के दौरे को लेकर सीएम का वाराणसी दौरा, सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। बाबतपुर एयरपोर्ट से पीएम के जनसभा स्थल जाएंगे और वाजिदपुर जनसभा स्थल का सीएम करेंगे निरीक्षण। आज देर शाम अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सावन की तैयारियों का कर सकते हैं स्थलीय निरीक्षण। तो बाबतपुर एयरपोर्ट से पीएम के जनसभा स्थल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाजिदपुर जनसभा स्थल का सीएम करेंगे निरीक्षण। तो आज देर शाम अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बता दें पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों की करेंगे समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं प्रयागराज से अहम जानकारी, जहां अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज गैंगस्टर मामले में सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई। मुख्तार अंसारी का भाई है अफजाल अंसारी और मामले में आज दाखिल हो सकते हैं जवाब। राज्य सरकार की तरफ से दाखिल हो सकता है जवाब। पिछले सुनवाई पर राज्य सरकार से मांगा था जवाब। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई थी 4 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 4 साल की सजा सुनाई गई थी। अब मामले में आज दाखिल हो सकता है जवाब। इस पर सुनवाई होनी है प्रयागराज में। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई काफी अहम हो जाती है और माफिया
बता दें मुख्तार अंसारी का भाई है अफजाल अंसारी, जिस मामले पे आज सुनवाई होने जा रही है, जवाब दाखिल होने जा रहा है। पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार से मांगा था जवाब और 4 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी और अब जो है इस मामले में आज सुनवाई होने जा रही है, जवाब दाखिल होने जा रहे हैं। तो वही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज ट्रायल होने जा रहा है। गोरखपुर से लखनऊ तक हो रहा है ट्रायल। 4.25 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ पहुंचेगी वंदे भारत। आज पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होने जा रहा है। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंच जाएगी वंदे भारत ट्रेन और शाम को फिर गोरखपुर के लिए रवाना होगी ये ट्रेन। तो अहम जानकारी, 4.25 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ पहुंचेगी वंदे भारत एक्सप्रेस और आज पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होने जा रहा है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से हलचल हो रही है। अजीत पवार बगावत कर शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कल एनसीपी के 9 विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उनका दावा है कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ है। चर्चा ये भी है कि इससे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अलग थलग पड़ गए हैं। हमने बात ही की नहीं, ये एमएलए की स्ट्रेंथ, अभी यहाँ एमएलए है मगर ये उनका डिसीजन है। हमने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब उन्हें भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी, और मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है। और मुझे खुशी इसकी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई, चुनाव होने के बाद लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। एक ही एग्जाम्पल बताता हूँ। 1988 में मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ 69 थी। मैं कुछ काम के लिए विदेश गया 1 महीने के लिए, और वापस आने के बाद 5 छोड़कर बाकी सब लोग पार्टी छोड़कर गए थे। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। बोला ना, सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पहले शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी, सारे लोग गए। अब वो जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहाँ छापा पड़ा था। अब वो जैसे एनसीपी छोड़ के आए तो मंत्रिमंडल में जगह स्थान मिल गया उनको, कल शपथ लिए बढ़िया से, तो उनका भी पाप धुल गया। जितने नेताओं के नाम गिन लीजिए, वो सारे नेता पहले भाजपा के टारगेट में थे, रोज उसके खिलाफ बयान होता था, लेकिन जैसे भाजपा में गए सब वॉशिंग मशीन में बिल्कुल चकाचक धुल के बाहर आ गए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।